अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान फिर एक मरतबा आपके सामने बड़ी अच्छी गुफ्तगू के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की गुफ्तगू बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाएंगे और फिर इससे यकीनन अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जिस ज़माने में हर कोई चाहता है कि मेहनत कम हो और पैसा ज़्यादा मिले, मेहनत कम हो आराम ज़्यादा मिले, मेहनत कम करनी पड़े और मैं तरक्की की मंजिलें तय करता चला जाऊं। और इसी सोच इसी फिक्र में लोग सुस्त और काहिल कामचोर होते चले जा रहे हैं। क्यों? अरे यार, इतनी क्या कौन मेहनत करेगा, यार इतनी मेहनत हमसे नहीं हो पाएगी, यार इतना काम करके इतना मिलेगा क्या? नहीं, हर बड़े काम की इब्तिदा छोटे कदम से होती है। मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, उसकी शुरुआत तुम्हारे कदम के नीचे से ही होती है। याद रखो, हर काम इब्तिदा में छोटा होता है फिर बड़ा होता है। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं, बस हम ये समझते हैं कि बस हरकत कम करना पड़े लेकिन माल ज्यादा मिले, मेहनत कम करना पड़े पैसा ज्यादा मिले, बस ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत ना पड़े लेकिन मैं उरूज और तरक्की डेवलपमेंट की मंजिलों को तय करता चला जाऊं। दोस्तों, इसी किस्म का एक इंसान एक मुकाम से गुजर रहा था और उसने देखा कि जंगल में एक अपाहिज लोमड़ी बड़ी तंदुरुस्त और तवाना थी, बड़ी सेहतमंद लग रही थी। अभी इंसान सोचने लग गया कि ये अकल इतनी तंदुरुस्त कैसे है, इसके हाथ पांव तो है नहीं, तो अपाहिज है, ये शिकार कैसे करती होगी, ये खाती कैसे होगी, इसकी सेहतयाबी का राज क्या है। इसी सोच में था कि उसे दूर से कहीं करीब से उसे शेर के दहाड़ने की आवाज आई। जैसे शेर की दहाड़ने की आवाज इसने तवज्जो से देखा तो उसे लगा कि एक बहुत बड़ा शेर अपने शिकार को मुंह में पकड़े हुए इसी तरफ आ रहा था। ये झट से एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया और बैठ गया कि अब होता क्या है, क्योंकि वही करीब में लोमड़ी थी, वो अपाहिज लोमड़ी थी। उस लोमड़ी को देख रहा था, उसी असना में शेर आ गया तो झाड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब शेर अपने मुंह में बहुत बड़े जानवर का अपना शिकार पकड़ के मुंह में पकड़ के घिसेटते 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 करीब करीब उस लोमड़ी के करीब आया और बैठा और शिकार को जमीन पे छोड़ा और खा रहा है। खा खा के शेर जब उसका पेट भर गया तो फिर शेर उस शिकार के बचे कुछ गोश्त को छोड़ देकर निकल गया। अब लोमड़ी वो उस मुकाम पे चूंकि शेर गोश्त लाकर छोड़ कर गया था, घिसीटते 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 अपने आप को उधर ढकेलते ढकेलते करीब आई और बैठे बैठे जितना हो सकता उतना पेट भर उसने खाना खा लिया। यानी उसकी जो ग़िज़ा थी, गोश्त खा लिया उस जानवर का बचा खुचा जो शेर छोड़ कर गया था। अब उसके बाद में बस अपने मुकाम पर बैठी रही। अब वो आदमी जो झाड़ पर बैठकर देखा, उसने सोचा, ला तेरी कुदरत कामला का क्या मंजर है, तूने इस अपाहिज लोमड़ी के खाने का इंतजाम जंगल के राजा शेर से करवाया। ए अल्लाह, जब तू अपाहिज लोमड़ी जैसे जानवर को बैठे बैठे खिला सकता है तो मैं तो अशरफुल मुखलुकात, तो मुझे क्यों नहीं खिला सकता है। ये सोच कर आया और घर में बैठ गया। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, दिन गुजर रहे, कोई ना कुछ लाता है ना देता है। अब सोच में पड़ गया और दिल से वो कहने लगा, अल्लाह ये कैसी कुदरत है तेरी, अपाहिज जानवर को तो खिला सकता है लेकिन तुझे रब मानने वाले बंदे को नहीं खिला सकता। गैब से आवाज आई, नादान, हमने तुझे दो चीजें दिखाई थी, तुझे दो चीजें दिखाई लेकिन तूने दोनों में से सिर्फ एक चीज को देखा। तूने अपाहिज लोमड़ी को देखा लेकिन बहादुर शेर को नहीं देखा। तू अपाहिज लोमड़ी बनना चाहता है जो बैठे जगह कोई तुझे ला कर दे तो खाए, यानी तू फैली दूसरों के ऊपर जिंदगी गुजारना चाहता है, दूसरों के ऊपर बोझ बनना चाहता है, लेकिन तू बहादुर शेर बनने की तमन्ना तेरे दिल में पैदा नहीं। तू बजाय अपाहिज लोमड़ी बनने के बहादुर शेर बनने की अगर ख्वाहिश करता, मैं खुद भी शिकार करके खाऊं, मैं खुद भी कमा के खाऊंगा, साथ में दूसरों को खिलाऊंगा, तो कितना अच्छा होता है तेरे हक में। बात समझ में आई कि हाँ यार, मैंने चूज किया तो कैसी चीज को चूज किया, मैंने पसंद किया तो कैसी चीज को पसंद किया। अपाहिज दूसरों पे जिंदगी गुजारने वाली, तुफैली जिंदगी गुजारने वाली लोमड़ी बनना चाहा, बजाय इसके मैं शेर बनूंगा। उसने वहां से इरादा किया और फिर उठा, फिर कमान निकल गया। दोस्तों, यही हाल हमारा हो रहा है। हम बस अपने को जितना लगता है उतना कमाएंगे, वो भी ऐसे कमाएंगे ज्यादा हरकत नहीं करना पड़े, ज्यादा मेहनत करना ना पड़े, बस थोड़ा सा हरकत करें उतना में हमें मिल जाए। बल्कि हम ये नहीं चाहते कि मैं खुद भी कमाऊंगा, मुझसे जितने रिश्ते रखते हैं, मुझसे जितनों का ताल्लुक है, मैं सबको भी पालूंगा, उन सबको खिलाऊंगा। अगर नीयत आपकी शेर बनने की रहेगी तो अल्लाह शेर बनने के रास्ते भी आसान करेगा। लेकिन जो पहले से ही माइंड सेट कर चुका है, मैं तो अपाहिज लोमड़ी बनकर जिंदगी गुजारूंगा, जो लाकर मुझे कुछ दे में खा लूंगा, जो मुझे मिल जाए खा लूंगा, तो दोस्तों फिर जिंदगी अपाहिज होकर ही गुजर जाएगी। दोस्तों, अगर सोचना है तो अच्छा सोचो, ऊंचा सोचो, यकीनन आपकी सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। क्यों? अगर अपाहिज लोमड़ी बनने की सोचेंगे, ऐसी छोटी सोच रखेंगे, तो फिर याद रखो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि छोटी सोच पांव की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। ऊंचा सोचो ऊंचा होगा, भला सोचो भला होगा,
आप दूसरों की सपोर्ट करने की नीयत से ज्यादा कमाऊंगा, आगे बढ़ूंगा सोचेंगे, तो अल्लाह दूसरों की भलाई की नीयत दिल में रखने से अल्लाह सबसे पहले हमारा भला करता है। तो दोस्तों मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान रजी यही तो बताना चाहता हूं कि आप कोशिश करें, ऐसे कमाएं, ऐसे आगे बढ़े कि अपना भी भला करे, साथ साथ जो आपके साथ चले उनका भी भला होता रहे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि मेरे चैनल को प्रमोट करें और दूसरों तक पहुंचाएं, इस नीयत से कि जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके अंदर सुधार होगा, उसके अंदर बेहतरी आएगी, वो अपनी जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगेगा, तो यकीन मानो आपकी जिंदगी गुले गुलजार हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उनसे अदबन गुजारिश है कि वो कम से कम 2-2 साथियों को सब्सक्राइब कराएं, 2-2 लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे तो वो जिंदगी बनाएंगे तो आपको भी इसका अजर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।